नमस्कार सभी को, अखिल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मेरी जन्म और स्कूल की जर्नी कैसी रही है। मेरा जन्म 14 अगस्त 2008 में ढानीमऊ भिवानी में हुआ था। फिर जब मैं 2 साल मैं ढानीमऊ में ही रहा था, मतलब अपने गांव में मैं 2 साल रहा। फिर जब मैं 2 साल का हुआ तो मैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद नाम की एक जगह है, मैं उधर गया। उधर मेरा पहला प्ले स्कूल था। उस प्ले स्कूल में क्या था कि डेली अलग अलग चीज़ों का मतलब डेज होता है, जैसे कि येलो डे, पिंक डे, मैंगो डे, फ्रूट डे, इस तरह के दिन होते। तो उनमें ना हमको ना वैसे ही कपड़े पहन के जाने होते थे, उसी कलर का फ्रूट लेके जाना होता था। और मैं उस स्कूल में मैं टमाटर भी बना था, जैसे कि आप स्क्रीन पे आपको फ़ोटो दिख रही है। मैं उस स्कूल में टमाटर बनाया था। और फिर उधर ऐसे ही चलता रहा बस कुछ दिनों तक। फिर मेरा एडमिशन उधर से, मैं बड़ा हो गया था, 1 साल तक मेरा उधर ही चला। मैं 1 साल बाद फिर मेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, क्योंकि वो प्ले स्कूल से मैं तो बड़ा हो गया। फिर यूकेजी एलकेजी में जाना था, तो फिर मेरा एडमिशन करवाया था किड्स किंगडम हाई स्कूल औरंगाबाद में ही। उधर मैं क्या करता था, मेरे को 2 इंसिडेंट याद है। एक तो मैं उधर ना स्कूल में पानी की बोतल में ना बॉर्नविटा का दूध लेके जाता था ज़्यादातर तो। और एक मेरे याद है कि मैंने ना स्कूल में ना एक दिन झूठ बोल दिया ऐसे ही मजाक में। मैं तो बच्चा था तब, कि वो मेरे को कोई लेने आया था घर से, कोई डिलीवरी बॉय था, हमारे साथ में ही रहता था। 2-3 दिन हुए थे उसको आए हुए। मैंने स्कूल में, वो मेरे को लेने आया, मैंने टीचर्स को मना कर दिया कि मैं उसको नहीं जानता। और बाद में जब मम्मी के साथ आया वो, मैंने उसको कह दिया कि हाँ मैं तो इसे जानता हूँ, मैं तो ऐसे ही कर रहा था। फिर उधर भी मैं 2 साल पढ़ा। और उसके बाद फिर पापा का ट्रांसफ़र हुआ, फिर मेरे को आना पड़ गया वापस से गांव। फिर गांव में क्या होता है, मेरा एडमिशन करवा देते ज्योति हाई स्कूल ढानीमऊ में, जहाँ पे मेरी एलकेजी हुई थी। एलकेजी क्लास मैंने उधर सीखी। फिर उसके बाद उधर से भी एसएलसी लेके दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। फिर मेरा एडमिशन हुआ था डीबीएम इंटरनेशनल स्कूल दुल्लेड़ी तोशाम में। उधर फिर मैं फर्स्ट क्लास में, मेरी उधर ही थी, मेरी फर्स्ट क्लास मैंने उधर ही की थी। उधर के टीचर ना बहुत वो थे, मतलब बेवजह मारते थे मेरे को। हम 4 भाई बहन जाते थे उस स्कूल में, लेकिन वो सिर्फ मुझे ही पीटते थे बेवजह। टेबल पे लेटा के ऐसे चाटे मारते थे पट पट। भाई बहुत याद है मेरे को अब तक भी। उन सर का नाम था प्रदीप सर। बेवजह मारते थे। और एक दिन वो फिर क्या हुआ, घर पे आ जाते हैं। मैंने तो एकदम से गेट बजा रहे घर पे आके, मैंने तो गेट खोला, मैंने देखा कि टीचर, मैं एकदम से गिर गया उधर ही। फिर बाद में ऊपर गए वो मेरे साथ, मैं ऊपर उनको लेके गया छत पे अपनी। फिर उधर उन्होंने मुझसे सुना, मतलब क्वेश्चन वगैरह जो होमवर्क दे रखा था स्कूल वालों ने, वो सब उन्होंने मुझसे सुना। मैंने उनको सब कुछ सुना दिया। फिर अगले दिन उन्होंने क्लास में कहा कि ये बच्चा पढ़ता है, इसको सब आता है, ये वो है, ऐसे वगैरह करने लगे बस। फिर 1 साल उधर ही रुके। उसके बाद फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया था दिल्ली, तो उधर मेरा फिर एडमिशन भी करवा दिया था। मैं उधर 2nd और 3rd क्लास में उधर ही रहा हूँ दिल्ली में। दीपाल्या स्कूल कालकाजी एक्सटेंशन में था। वहाँ पे क्या था, उधर फिर मेरे को स्कूल से डेली सुबह छोड़ के आते ऑटो में, और बाइक पे तो छोड़ के आते थे, और आते हुए ऑटो में आता था मैं मम्मी या पापा के साथ। एक बार मैं पापा के साथ स्कूल से आ रहा था, तब मैं ऑटो में, मैं और पापा बैठे थे। तो ऑटो वाले ने, भैया ने बोला, तब तो 5 रुपये लगता था किराया एक जने का। तो ऑटो वाले ने पापा को बोला कि इसको ना गोद में बैठा लो, यहाँ पे ना और भी आएंगे। फिर पापा बोले कि इसकी ना जेब में पैसे हैं इसके। फिर मैं और पापा ही पूरी, मतलब उस ऑटो में हम दोनों ही बैठ के आए थे पूरे रास्ते। और फिर हम जैसे कि इधर ही बस ऐसे ही चलता रहा हमारा 2 साल तक, कभी कुछ कभी कुछ। और फिर मेरी पहली जो पिकनिक थी, लाइफ की पहली पिकनिक थी, वो मेरी थी 2nd क्लास में। मैं गया था डियर पार्क हौज खास में, और जो वो थी 2nd क्लास में। और फिर मेरी 3rd क्लास में थी फन मैक्स वाटर पार्क फरीदाबाद में। वो मेरी दूसरी पिकनिक थी। उनकी फ़ीस पता है उन्होंने धीरे धीरे कम की। पहले तो उन्होंने कहा 1000 रुपये जमा करा दिए फ़ीस के, फन मैक्स जैसे कि वाटर पार्क था उसकी। बाद में अगले दिन कहते, कोई पेरेंट्स थे वो मना कर देंगे किसी और के, फिर वो कहते 900, फिर वो 100 रुपये डेली, ऐसे कर करके उन्होंने ना 650 पे आ गई वो लास्ट। 650 फ़ीस कर दी थी उन्होंने। उसके बाद फिर जैसे कि मेरी 3rd क्लास भी मैं पास आउट हो गया। उधर से फिर मेरा उधर दिल्ली में ना पापा का ना ट्रांसफ़र होने वाला था 1-2 दिन में। तो उधर मेरा दिल्ली में उस टाइम लास्ट डे था। तो हम उधर ना फिर घूम के आए थे, लाल किला भी घूम के आए थे, और इंडिया गेट भी घूम के आए थे, और बोट में भी हमने वो की थी, क्या बोलते हैं, बोट में भी घूमे थे हम। और फिर हम आ गए थे गाँव। फिर मेरा गाँव में हुआ था 4th क्लास में एडमिशन,
सरस्वती विद्या विहार स्कूल असलवास दूबिया में, जो कि ये भी भिवानी में ही है। फिर था स्कूल में, उधर उस स्कूल में तो थी बसें, 18 किलोमीटर का रास्ता था। डेली बस में जाओ, सुबह आओ, मतलब 18 36 किलोमीटर्स का रास्ता हो जाता था कवर करने में। मतलब 2 ढाई घंटे तो हमारे बस में निकल जाते थे स्कूल आने जाने में। और उधर फिर प्रोग्राम्स भी होते थे, जैसे कि पीटीएम वगैरह सब कुछ होता। उसमें मम्मी पापा नहीं जाते, मेरी बुआ जी रहती है असलवास में ही, तो वो आते थे। वो फिर पीटीएम में आते, रिजल्ट वगैरह देखते और चले जाते थे। उसके बाद मेरी 4th क्लास भी उधर ही हुई, 5th भी उधर ही हुई। 6th में लॉकडाउन लग गया था और 6th के मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, तब मेरे को ये जो मैं दिक्कत आ गई थी कैंसर की। फिर मेरी 7th क्लास भी मेरी हॉस्पिटल में निकल गई, 8th भी निकल गई, सरस्वती में निकली थी 7th तो। उसके बाद 8th क्लास में मेरा ना दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया वापस से, ज्योति हाई स्कूल। जिस स्कूल में मैं 1st क्लास में गया था ना, मैंने 8th क्लास, 9th क्लास और अभी मैं 10th में हूँ। 10th क्लास, तीनों क्लासेस 3 साल से मैं अभी इसी स्कूल में हूँ। और मैं अभी 10th दूसरी बार कर रहा हूँ, क्योंकि जब पिछली बार मैं 10th कर रहा था तो मैं ट्रीटमेंट की वजह से, ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं उसकी वजह से अपने 10th के एग्ज़ाम नहीं दे पाया, जिसकी वजह से मुझे अभी 10th दोबारा करनी पड़ रही है। जो मेरे साथ अभी लोग 10th में थे ना, वो भी सारे 11th में जा चुके हैं, लेकिन मेरे को भी दोबारा से ही 10th करनी पड़ेगी। और फिर ये स्कूल की जर्नी तो मेरी बस अभी तक की इतनी है। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा हौसला देता है, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो ही नहीं, ये मेरी पूरी लाइफ की जर्नी है। जो भी मेरे साथ पिछले 5 सालों में बीता है, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे डेंगू से ट्रीट किया और मुझे क्या क्या सिम्टम्स आए थे। ये सब वीडियोस देखने के लिए अखिल की दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी। धन्यवाद।